नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के अदला बदली की प्रथा प्रचलित थी। किंतु करेंसी सिस्टम के जन्म के साथ ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही परिवर्तित हो गई। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से भारत भी अछूता नहीं रहा। छठी शताब्दी की गलियारों से गुजरती हुई भारत की प्राचीन मुद्राएं आज नवीनतम स्वरूप में पहुंच गई हैं। आज के इस वीडियो में भारत के वर्तमान करेंसी के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इंडियन रूपी या भारतीय रुपया भारत का ऑफिशियल करेंसी है। इसे जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई ही मुद्रा का प्रबंधन करता है और मुद्रा प्रबंध के उद्देश्य से नियम बनाता है। अब हम भारतीय मुद्रा रुपया के साइन या चिन्ह की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ष 2010 से पूर्व भारतीय रुपये का कोई भी साइन या चिन्ह नहीं था। देश में मुद्रा को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में बड़ा आर एवं छोटा एस या आर एस एवं हिंदी में रू का प्रयोग होता था। दिनांक 5 मार्च 2009 को भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा के साइन को बनाने के लिए एक कॉन्टेस्ट प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके रिस्पॉन्स में कुल 3,331 लोगों ने अपने अपने साइन के डिजाइन को बनाकर सबमिट किया और उसमें से 5 सिंबल्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अंत में भारत सरकार के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा श्री डी उदय कुमार के सिंबल का चयन रुपए के साइन के लिए किया गया। इस प्रकार रुपए के नए चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया। फलतः इस सिंबल को बनाने का श्रेय श्री डी उदय कुमार को जाता है। श्री कुमार वर्तमान में भारत के एक प्रतिष्ठित एवं खूबसूरत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन के हेड हैं। रुपए के वर्तमान चिन्ह देवनागरी के अक्षर आर रॉ एवं अंग्रेजी के अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है। इस चिन्ह के ऊपर 2 समानांतर लाइन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आभास देता है। दोस्तों, वर्ष 2016 में एक टर्म बहुत चर्चा में आई और वह टर्म था लीगल टेंडर। आपको याद है ना, जब दिनांक 8/11/2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि आज दिनांक 8/11/2016 के मध्य रात्रि से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। असल में लीगल टेंडर का अर्थ क्या है? तो लीगल टेंडर का अर्थ होता है कानूनी रूप से मान्य लेन देन करने के लिए किया गया लिखित वादा। लिखित वादा करेंसी पर प्रिंट होता है। जब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर थे, तब वे कानूनी रूप से मान्य थे। इसलिए 500 या 1000 के इस नोट को लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन जब यह नोट लीगल टेंडर नहीं रहे तो इसकी कीमत 0 हो गई। वैसे इन नोटों को सरकारी खजाने में जमा करवाकर और उसके बदले नए नोट लेने के लिए लोगों को पर्याप्त समय दिया गया था। अब मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश के नोट और सिक्के छपते या ढलते कहाँ हैं।
भारत में नोट छपने का प्रेस 4 हैं, जबकि सिक्के भी 4 जगह पर ढलते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ऑफ बैंक नोट, ये 2 ऑफिस के द्वारा होता है। पहला है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में SPMCIL, ये भारत सरकार के अंतर्गत है। और यह इसका जो प्रेस नोट है, प्रिंटिंग प्रेस नोट है, ये है नासिक महाराष्ट्र में और देवास मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो है, जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत आते हैं, वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मतलब BRBNMPL। तो इसके 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, पहला है मैसूर जो कर्नाटका में है, और नंबर 2 साल्बोनी जो वेस्ट बंगाल में है। और हमारे यहाँ जो क्वाइंस सिक्के होते हैं, वे 4 जगह ढलते हैं। और इनका जो कार्यालय है, इसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब SPMCIL, ये भी भारत सरकार के अंतर्गत है। और इसका जो मिंटिंग जो ढलाई का काम होता है, सिक्के की ढलाई का, वो 4 जगह है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों, जब आप किसी भारतीय नोट के एक तरफ देखेंगे, जैसा कि इस स्लाइड में 2000 रुपए के नोट में लाल घेरे में दिख रहा होगा, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को डैश रुपए अदा करने का वचन देता हूं। साथ ही इंग्लिश में भी लिखा होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ डैश रुपीज। इसके नीचे RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। मैं बताना चाहता हूं कि नोट पर RBI के गवर्नर के द्वारा किए गए इस प्रॉमिस का क्या अर्थ है। भारत में करेंसी नोट के प्रिंटिंग का काम RBI के द्वारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम अर्थात MRS के आधार पर किया जाता है। इस सिस्टम के अनुसार RBI को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का एसेट हर समय रखना जरूरी होता है। इस एसेट्स में 115 करोड़ रुपए वैल्यू का सोना एवं शेष 85 करोड़ रुपए की कीमत का विदेशी मुद्रा RBI को रखना होता है। इस एसेट के रखने के उपरांत RBI भारत सरकार के निर्देश के अनुसार अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए करेंसी नोट की छपाई करवाता है। अतः करेंसी नोट पर छपे हुए कि मैं धारक को डैश रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसका अर्थ है कि RBI अपने पास उतने ही वैल्यू का सोना रखे हुए है। फलतः करेंसी नोट पर छपे इस प्रोमिसरी नोट का अर्थ होता है कि देश में गृह युद्ध या विश्व युद्ध या फिर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदा में भी RBI डिफॉल्टर नहीं हो सकता है। यदि आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो इसके एक्सचेंज रेट के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में RBI आपको 100 रुपए के बराबर का सोना या कोई भी वस्तु देने को बाध्य है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि भारत में अब तक सर्वाधिक कितने मूल्य वर्ग का नोट छपा है? तो इसका उत्तर है 10,000 रुपए का। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 1938 में 10,000 रुपए का नोट छापा गया था, जिसे वर्ष 1946 में विमुद्रीकृत या डीमोनेटाइज्ड कर दिया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1954 में एक बार फिर 10,000 रुपए का नोट मुद्रित किया गया, जिसे वर्ष 1978 में डीमोनेटाइज कर दिया गया।
क्या यह संभव है कि दो या दो से अधिक बैंक नोट का सीरियल नंबर एक ही हो? तो इसका उत्तर है हाँ। यह संभव है कि दो या दो से अधिक नोटों का एक समान सीरियल नंबर हो, परंतु उनके इनसेट लेटर या छपाई का वर्ष या फिर अलग-अलग गवर्नर के सिग्नेचर उस पर होंगे। इस स्लाइड में इनसेट लेटर को ब्लू एरो से दर्शाया गया है। एक नोट में इनसेट लेटर ए है, जबकि दूसरे में इनसेट लेटर एस है। वैसे बिना इनसेट लेटर के भी नोट्स आरबीआई के द्वारा छापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस मूल्य वर्ग के सिक्के अब सर्कुलेशन में नहीं हैं? तो 25 पैसे के सिक्के का सर्कुलेशन दिनांक 30 जून 2011 से बंद कर दिया गया है। फलतः 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू आज के डेट में 0 है। 25 पैसे से कम के क्वाइंस का प्रचलन बहुत पहले से ही बंद हो चुके हैं। शेष जितने भी सिक्के सरकार के द्वारा जारी हुए हैं, वे सभी वर्तमान में कानूनी रूप से वैध हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस किस मूल्य वर्ग के सिक्के भारत में प्रचलन में हैं? तो इसका उत्तर है वर्तमान में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के प्रचलन में हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि अधिकतम कितने मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि क्वाइनेज एक्ट 2011 के अनुसार अधिकतम 1000 मूल्य तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगा होगा। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।